गया और उसने देखा कि वहां पे क्या हो रहा है। तो हम आप बात करते हैं, पहले पढ़ेंगे फिर आपको समझाएंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफे के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं के खो बना दिया। फिर आगे कहता है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने अद्भुत कामों को जो उसने की और लंगड़ों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई? तब वे उन्हें छोड़कर नगर बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है कि मंदिर क्यों बनाया गया? पहले समय में आप देख सकते हैं, मंदिर पहले का आज भी मंदिर चल रहा है। पहले समय में जब यीशु मसीह वहां पर गया तो मंदिर इसलिए बनाया जाता था ताकि लोग क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें। इसलिए लिखा है यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा और सच्चाई से यानी गीत गाकर और परमेश्वर के वचन के द्वारा तो परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। जब यीशु मसीह मंदिर में गया, आपको पता कि वो हमेशा प्रचार करता था, कभी गांव में, कभी गलियों में, कभी पहाड़ों पे, कभी नगरों में, कभी गलीली में, कभी नासरत में, वो हर जगह पे प्रचार करता था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह मंदिर में गया और उसने देखा कि मंदिर में हो क्या रहा है, जैसे मलाकी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, मलाकी 3:1 में लिखा हुआ है कि उसने कहा कि जब देख मैं तेरे आगे अपने दूत को भेज रहा हूँ, वो मार्ग क्या करेगा? तैयार करेगा, वो स्थिर करेगा। जो मार्ग उबड़ खाबड़ उसको क्या करेगा? स्थिर करेगा। हालेलुया। और वो पृथ्वी पे चलेगा, वो मंदिर में जाएगा। बता रहा है कि प्रभु जो है जब धरती पे आएगा तो मंदिर में जाएगा। अब उसको मंदिर में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह मंदिर में गया तो उसने देखा कि मंदिर जो स्थान होता है जिसे पवित्र जगह बोला जाता है, पवित्र जगह। मंदिर क्या होता है? परमेश्वर का घर होता है, ईश्वर का स्थान होता है, वहां पर ईश्वर रहता। तो जब यीशु मसीह ने देखा कि मंदिर में आराधना होनी चाहिए, जैसे चर्च है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए? आराधना, प्रार्थना। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था? जब यीशु वहां मंदिर में गया तो वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे लोग सामान बेच रहे, कोई भेड़ लाकर वहां पे बांध के बेच रहा था, कोई पैसे का लेन देन कर रहा था, सराफे का काम कर रहा था, कोई दिनार ले रहा था, दे रहा था, कोई व्यापार कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था। मतलब सारे जो लोग हैं वहां पे प्रार्थना करना है और वे कर क्या रहे थे? व्यापार कर रहे थे। और ये बात प्रभु को बहुत खराब लगी। आपको पता प्रभु कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने देखा कि मंदिर क्यों बना गया? मंदिर परमेश्वर का स्थान होता है। वो परमेश्वर जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि लोग मंदिर में परमेश्वर को समझते नहीं, मंदिरों को क्या बना दिया? उजाड़ खाना बना दिया। यहाँ पे व्यापार हो रहा है, बिजनेस जिसे कहते हैं, बेचना लेना देना। मंदिर में बिजनेस नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मंदिर होता है वो पवित्र जगह होती है, वहां पे पूजा पाठ आराधना होता है, स्तुति महिमा की जाती है, डर होता है, लोगों का माहौल डर होना चाहिए। आप मंदिर में जब प्रवेश करते हैं आपके अंदर भय होना चाहिए कि हम मंदिर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर की जगह जा रहे हैं, परमेश्वर के स्थान पे जा रहे हैं। इसलिए देखते हैं जूता चप्पल लोग निकाल लेते हैं। अब हमेशा कोई भी मंदिर में जाता है तो जूता चप्पल निकालता है, हाथ पैर भी लोग धोकर जाते बढ़िया से, जाती है अच्छा सा प्रार्थना दुआ करके फिर बाहर आते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह गया तो उस समय स्थिति बहुत बेहद खराब थी। और जब यीशु मसीह वहां गया तो उसने देखा मंदिर में व्यापार चल रहा। जो यहूदी लोग थे, जो फरीसी लोग थे, जो सदुकी लोग थे, सारे लोग क्या कर रहे थे? वहां बिजनेस कर रहे थे, व्यापार करते थे। भेड़ों को बांधकर एक लोग लेते थे, एक लोग लेकर जाते थे, कि आता था, एक लेकर जाता था, बिजनेस चल रहा था। प्रभु ने उनको देखा और बाइबल बताते प्रभु ने गमछा लिया था, अपने ऊपर लोड़ा हुआ था गमछा था उसके हाथ में, और उसने क्या किया कि गमछे का गट्ठर बनाया और गट्ठर बनाकर सारे भेड़ बकरियों को वहां से भगा दिया। सारे सराफे जो बेच रहे थे, सारे बिजनेस वाले जो व्यापारी जो यहूदी, सबको उसने भगाया मंदिर में। और उसने कहा ये जगह भेड़ बकरी बांधने के लिए नहीं, ये जो जगह है यह है जो पवित्र जगह है। यहाँ पे केवल प्रार्थना होनी चाहिए, यहाँ बिजनेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप केला नहीं बेच सकते, शिव संतरा अनार नहीं बेच सकते, लकड़ी नहीं बेच सकते। यहाँ पे आप कुछ भी बिजनेस वाला काम नहीं कर सकते। बिजनेस का काम करना तो मंदिर से दूर जाके करिए। आप कहीं खोल लीजिए, एक दुकान खोल लीजिए, कोई जगह बना लीजिए, वहां पे अपना
बिजनेस करिए, अपना व्यापार करिए, परिश्रम करिए, लेकिन मंदिर नहीं। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? मंदिर में बिजनेस करना अलाउ नहीं था। यीशु मसीह जब वहां मंदिर में गया, उसने देखा लोग व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उसने क्या किया? सबको उठाकर, जो तख्ते थे, पता तख्ता कैसे कहते हैं, जिसके ऊपर लोग रख कर बेचते सामान, चौकी देखते, चौकी को तख्ता कहा जाता, जो तख्त था उसको यीशु मसीह ने क्या किया? उलाट दिया, क्योंकि उसमें लोग क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे। आप जाकर देखेंगे आजकल मंदिरों पे लोग ताश खेलते हैं। आप देख सकते बहुत ऐसे मंदिर है जहाँ पे दोपहर के टाइम लोग जाते हैं, वहां पे ताश चलता है, पत्ता खेलते हैं, दूसरे शब्दों में कहते हैं पत्ता। कुछ लोग गोली खेलते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहते हैं कि मतलब ये क्या है? एक प्रकार का खेल। वो जगह क्या है? परमेश्वर का घर, प्रार्थना करने जाना चाहिए वहां पे आपको, लेकिन वहां क्या चल रहा? बिजनेस चल रहा। अभी आप जाएंगे मंदिरों के सामने देखेंगे, आपको पता चलेगा कि पूजा पाठ करने से ज्यादा जो होता है वहाँ बिजनेस होता है। कोई देखेंगे कोई बेचने वाला आकर खड़ा रहता है लेकर, है ना, लाठी बेचता, कोई गन्ना बेचता, कोई कुछ नहीं बेचता, कुछ बेचता कि नहीं बेचता, और कोई मंदिर की बाहर खड़ा होकर बेचता है। लेकिन वो जो कंडीशन है, जब यीशु वहां गया तो अंदर देखा कि सब बिजनेस चल रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर था। और परमेश्वर मंदिर को क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर मंदिर इसलिए बना ताकि लोग क्या करें? यहाँ पे शाम को आकर, सुबह में आकर प्रार्थना करें। और जब ये खुद देख रहा कि परमेश्वर को लोग मान ही नहीं रहे, जिस परमेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जिस परमेश्वर ने मंदिर को बनाया, जिसमें परमेश्वर रहता है, जब उसका कोई सम्मान ही नहीं, कोई मान ही नहीं है, तो उसने क्या किया? उनको भगा दिया वहां से, और सारे बकरों को, सारे भेड़ बकरों को भगाया और गट्ठा बनाकर उनको बाहर कर दिया, और जो तख्ते थे, चौकियां थी, उसमें लट दी। अब बोला कि लिखा है कि प्रार्थना का, आराधना जो केंद्र है, जो प्रार्थना का स्थान, ये क्या कहलाएगा? ये आराधना के केंद्र कहलाएगा। लेकिन तुमने क्या बना दिया? बिजनेस। आज भी बहुत से ऐसी जगहों पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी ऐसी बहुत सी जगहों पे बिजनेस चलता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चर्चों में भी ये चीजें अलाउ नहीं। जो चर्च होता है वहां पर भी आप तेल पानी नहीं बेच सकते। ये भी क्या आता है? बिजनेस में आता है। किसमें आता है? जिस चीज को आपको पैसा मिलता है, वो क्या, किस में जाता है? बिजनेस में। पहले वो चीजें चल रहा था, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से स्थान है, प्रार्थना सभा, वहां पर ये चलता है। लोग बिजनेस करने के लिए कुछ भी न कुछ, जैसे फोटो खरीदना प्रभु का, ये भी बिजनेस है। अब पैसा देकर चीज पे क्या करते हैं? एक तस्वीर खरीदते हैं। तस्वीर, यीशु उसमें नहीं, वो यीशु की तस्वीर नहीं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो ये बैनर लगा हुआ है, यीशु की तस्वीर नहीं। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? उसको खरीदते हैं और अपने घर में लगाते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हैं घुटना टेक। ये आपकी संतुष्टि के लिए होता है। कोई व्यक्ति फोटो करता है तो चलो ले जाओ, संतुष्टि हो जाएगी, प्रभु है इसमें। ये आपको संतुष्टि दिलाने के लिए दिया जाता है कि ले लीजिए। मान लीजिए आप देख नहीं पा रहे परमेश्वर कहाँ है, किधर है, दिख हमारा यीशु कैसा दिखता है, आप नहीं देख पा रहे, तो चलो एक फोटो ले लो, यही तुम्हारा प्रभु। और आप घर में ले जाते हैं, लगा के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको दिया जाता है, ये आपकी मन की तसल्ली के लिए दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर जिंदा क्या है? जीवित है। तो मर नहीं सकते। जब मरा नहीं तो फोटो में, आज फोटो में उसकी सामर्थ्य है, फोटो रखेंगे सामर्थ्य आएगी। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि फोटो रखेंगे तो सामर्थ्य आएगी, क्योंकि यीशु जो है जीवित, वो मरा हुआ थोड़ी नहीं कि फोटो लगा दे कुछ नहीं होने वाला। वो फोटो उसकी लगा देंगे, नाम भी उसका अगर उस पर लिखा रहेगा परमेश्वर का, वो भी उसमें भी सामर्थ्य लिखा है। उसमें पता फोटो के नीचे क्या लिखा रहता है? वचन लिखा रहता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन में। कोई ना कोई वचन उसमें डाला रहता है। तो सामर्थ किस में आती है? उस वचन में जो उस पर लिखा रहता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर क्या है? वचन है। क्या है? वचन। और वचन किस में सामर्थ है? अब देखिए तस्वीर में नहीं। शैतान किससे डरता है? यीशु के नाम से डरता है, क्योंकि यीशु के नाम में ही पावर है, फोटो में पावर थोड़ी। हमें याद है कि एक बार एक लड़का आया था, बहुत बड़ा लीडर था, किसी चर्च में जाता था, बहुत साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। वो हमसे मिलने के लिए आया और उसने बोला कि वो फोटो के सामने प्रार्थना पूजा करता था। बहुत दिनों बाद हमसे मिलने के लिए आया, रात में 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे रात में मुझसे मिलने के लिए गया। मैं एक बार उसको बताना चाहता हूँ, बोला पास्टर जी आप लोग बिना फोटो का प्रार्थना करते हैं? ऐसा हम लोग तो फोटो का करते हैं प्रार्थना। अरे तो हमने उसको समझाने के लिए बोला कि फोटो में क्या है, फोटो में कौन है? बोला फोटो में प्रभु रहता है। अरे तो हमने काम किया, हमने कहा कि एक काम करो, घर में 2 फोटो लगा हुआ था, एक प्रभु यीशु मसीह का फोटो था, एक मेरा फोटो था, क्योंकि मेरे लीडरों के घर में मेरा फोटो लगा रहा था। मैंने कुछ लीडरों को अपना फोटो दिया था, उनके गिफ्ट में दिया था। जब मेरा बर्थडे आता है तो उनको गिफ्ट में, जैसे नहीं इनाम दिया जाता है, चर्चों में इनाम बांटा जाता है, तो जो मेहनत करते हैं, आत्मा जीते हैं, यीशु मसीह के लिए काम अच्छा करते हैं, उनको इनाम दिया जाता है। तो उनको मैंने, जो हमें मतलब हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे चर्च के खास लीडर है, मेन
उनको हम अपना फोटो देते हैं, उस पर वचन डाला रहता है, घर में जाकर लगाते हैं। ये नहीं कि जाकर पूजा करिए, हालेलुया। पूजा में नहीं दिया जाता, वो अपने सम्मान के लिए। कोई पूछे भैया कौन है, बोले हमारे पास्टर जी, हालेलुया। तो इसलिए दिया गया, तो वो घर में टंगा हुआ था। अब वो लड़का आया, अब हमने उसको प्रभु को ले लो और एक फोटो में डाल लो। पहले काम करो तुम प्रभु को फोटो यहाँ खड़ा, तो उसको प्रभु का फोटो जो था यीशु मसीह का, उसने फोटो रख दिया और उस लड़के को मैं बुलाया। वो लड़का आया तो सामर्थ्य आई, गिर गया, ठीक है। प्रभु को फोटो लगाया के सामर्थ्य आई, गिर गया। जब प्रभु को फोटो मैंने हटा दिया, फिर मैंने अपना फोटो वहां लगाया। मेरी बात समझ रहा है? फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब फिर दोबारा उसको, जब फिर वो आया तो फिर वो गिर गया। हालेलुया। अब समझिए बात पॉइंट समझिए, ये क्या माजरा है, क्या स्थिति की, वो क्यों गिर गया। मैं आपको बताना चाहता था कि फोटो में भी क्या लिखा हुआ था, परमेश्वर का वचन, और मेरे में फोटो के नीचे भी क्या लिखा हुआ था, परमेश्वर का वचन, लेकिन उसे नहीं पता। अब जिस तस्वीर में फोटो देख रहे हैं, ये यीशु का फोटो नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, जब चाहिए फोटो खरीदिए, देखिएगा हर फोटो में यीशु का चेहरा अलग अलग होता है, एक चेहरा नहीं मिलेगा। अब इसमें फोटो आप देख रहे हैं, यीशु मसीह का ऐसा चेहरा, यहाँ देखिए पीछे चेहरा कुछ और, देखिए सामने लगा हुआ एक फोटो वहां यीशु मसीह का, है ना। अब उसमें मिला, इसमें मिला, बहुत अंतर है नहीं। उसमें लग रहा है बहुत लंबा तरह का एक व्यक्ति, और इसमें लग रहा है ठीक ठाक। करने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। अब मैं उसको समझाया, हमने बोला कि तुम अपने दिमाग से विचार निकालो कि प्रभु यीशु जो है कि फोटो में रहता, वो फोटो में नहीं रहता। परमेश्वर जीवित है, वो हर जगह रहता। मैं बताना चाहता हूँ, कहीं भी चले जाइए वो रहेगा। अभी पुकारो यहीं पे, घुटना टेक कर देखो, तुम्हारे सुन लेगा। तुम रोड में हो, तुम बस में जा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी, प्रार्थना करो, तुम्हारे सुन लेगा वो हर जगह, क्योंकि केवल फोटो में थोड़ी घुसा हो। इसका मतलब है कि आप इलाहाबाद जा रहे हो तो फोटो लेके जाएंगे तभी प्रभु आपके साथ थोड़ी चलेगा, हालेलुया। हमारा प्रभु हमारे और आपके साथ है, और हमारे और आपके अंदर है, हालेलुया। इस चीज में उसको समझाया, ये बात उसकी समझ में आ गई। ये बात जब मैं उसको बुला के समझाया तो उसकी बात समझ में, हमने उसको कहा कि आज के बाद ये ध्यान रखना है कि प्रभु फोटो में नहीं रहता है, अपने दिमाग से बात निकाल। तब से वो बात समझ गया। वो सिर चलाता है, चंदौक में सिर चलाता है, जिसका नाम जितेंद्र, आपने उसका नाम सुना होगा कई बार यहाँ पर। अब वो पास्टर के पद पे काम कर रहा है, हालेलुया। सोच सकते हैं आप, ये कभी कभी क्या होता है ना कि अज्ञानता की वजह से भी थोड़ी थोड़ी गलतियां लोग करते हैं। तो ये चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो यीशु मसीह जब मंदिर में गया तो देखा कि लोग बिजनेस कर रहे थे, उनको क्या किया, तख्ते उलट दिए, व्यापार का जो धंधा हो रहा था सबको खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, और लोगों को भगा दिया। और भगाने के बाद प्रभु वहां वचन बताने, और गुस्से में था। बाइबल कहती है यीशु मसीह पहली बार गुस्से में हुआ जब उसने देखा कि लोग मंदिर में क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तब गुस्सा हुआ। पूरे बाइबल में यीशु मसीह कभी गुस्सा नहीं किया। हमारी जगह पढ़ते हैं बाइबल में यीशु मसीह गुस्सा कभी नहीं हुआ, लेकिन एक जगह गुस्सा हुआ जब देखा कि उन्होंने क्या किया, मंदिर को बिजनेस बना के रखा। क्या बना के रखा है? बिजनेस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चर्च में कोई भी चीज आप बेचने का काम मत करिए। हमारा चर्चा 14 साल चल रहा है, 2000 यहाँ पे 13 से चल रहा, लेकिन हमने कभी नहीं, बहुत से लोग लेकर घर से आते हैं, तेल और पानी घर से लेकर आते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ जाते हैं, लेकिन वहां जाने की वजह से लोग तेल पानी लेकर यहाँ पर भी आते हैं, बोलते पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। हम हमेशा उनको समझाने की कोशिश करते कि तेल पानी में ताकत नहीं है, ताकत है तुम्हारे मुंह में। किसमें है? मुंह में। जो तुम्हारे मुंह में शब्द है, क्या है? शब्द है। ताकत अगर है किसी में तो परमेश्वर में ताकत है, यीशु मसीह में, जिसमें तुम विश्वास करते हो उसमें ताकत है। वो कई बार लेकर आते तो उनकी खुशी के लिए कर देता हूँ, लो हाथ लगा देता हूँ, हालेलुया, तो खुश होकर चले जाते हैं तेल पानी लेकर, हालेलुया। जैसे अगर मैं मना कर दूं कि मैं नहीं प्रार्थना करूंगा तो उनको लगेगा कि पास्टर जी क्यों मना कर रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं मुझे उसको मना ही कर देना चाहिए। भाई आप कहीं और जा रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वहां का सिस्टम हम अपना नहीं सकते ना, हमारे यहाँ तरीका अलग है। अब कहीं और जा रहे हैं, वहां पे मिलता होगा, वहां पे बिकता होगा, आप वहां लेकर आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन ये नहीं। यीशु मसीह के पास कोई आया, उसने कभी तेल पानी का इस्तेमाल नहीं किया, हालेलुया। कभी यीशु मसीह ने तेल पानी फूंक कर दिया? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के विषय बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, हालेलुया। जो जैसे परमेश्वर वचन कह रहा है कि व्यापार करना बिल्कुल गलत है, उसी तरह से आप व्यापार नहीं कर सकते, हालेलुया। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं तो हमारे यहाँ सरकारी मशीन लगी हुई है और हम चाहे तो पानी भर भर के 20 रुपए का बाटल आता है, बिस्लरी वाला, पानी भरवा के उसमें, और एक कंडाल आता है, टीना का तेल आता है, बस एक टीना का तेल मंगा के छोटा सा बाटल आता है 10 रुपए का, उसमें भर के बस एक बार हाथ लगा के प्रार्थना करना उसको,
और जिसको दे दो लगा दो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब बहुत तेजी से बिकेगा, मैं 100% बता रहा हूँ। हालेलुया। और हमारा चर्च में इतना इतना विकास करेगा, इतना विकास करेगा कि आज 2 पंखा देख रहे, कल बेस्ट पंखा लग जाएगा। हालेलुया। फिर पंखे नहीं लगेंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी यहाँ पे। हालेलुया। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि हम लोग क्यों इतना हमारे इतने परिश्रम हम लोग क्यों करते हैं, ज्यादा कठिन क्यों काम करते हैं, क्योंकि हम लोग गलत काम नहीं करते। हालेलुया। थोड़ा विकास हम लोग को हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे होगा। बाइबल कहते हैं जो सच्चाई पे चलता है उसका थोड़ा समय लगता है, ये नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन होगा विकास। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप विश्वासी हैं तो कोई भी काम आप करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए शैतान आपको भरवाने की कोशिश कर रहा है। हमेशा गलत काम करेंगे शैतान आपको खींचेगा, पहले सही काम करेंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन घबराइएगा मत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको बता ना, झूठ बोलने से कोई बोलता झूठ बोल दिया आपका काम हो जाएगा तुरंत। सही बोलेंगे तो दिन भर खड़ा होना पड़ेगा दुकान के सामने। तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो झूठ बोल देता हूँ, क्या होगा एक छोटा झूठ बोल दूंगा। तो बाइबल कहते हैं झूठ बोला बहुत बड़ा पाप। अगर आप छोटा झूठ बोलते बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बता रहे जब यीशु मसीह मंदिर में गया और लोगों को जब बाहर निकाला तो वहां के जो लोग यहूदी फरीसी थे वो जल गए, बोले ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। उसने बोला तुमने नहीं पढ़ा था बाइबल में कि वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जब वो परमेश्वर आएगा, उनको कभी नहीं पता था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहूदियों को कभी नहीं पता था कि परमेश्वर धरती पे आएगा, कोई नहीं जानते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो किस रूप में आएगा। उनको लगता था कि परमेश्वर कभी आएगा तो ऊपर से उतरेगा धरती पे और हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि परमेश्वर जब धरती पे आएगा तो मसीहा के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? मसीहा के रूप में, जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। अब मलाकी 3:1 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मलाकी पहले भविष्यवाणी किया था कि जब परमेश्वर आएगा दुनिया में तो वो धरती पे चलेगा। क्या करेगा? चलेगा, धरती पे चलेगा। जिसको मीका भी कहता है, मीका भविष्यवक्ता कहता है कि जब परमेश्वर यहोवा आएगा तो वो धरती पर चलेगा, पहाड़ों से होकर जाएगा और धरती क्या हो जाएगी? कंपन करने लगेगी। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो वो यरूशलेम में गया, यरूशलेम के नगरों से होकर गया। अब बाइबल बताती है मंदिरों में भी गया। यरूशलेम का जो मंदिर था उसमें यीशु मसीह गया। जब देखा तो वहाँ बिजनेस चल रहा है, उसने भगा दिया सब, गुस्से में होकर सबको भगाया, बोला यहाँ प्रार्थना होगा कि बिजनेस बंद। हालेलुया। अब परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ उस दिन यीशु मसीह बहुत क्रोधित हुआ, बोला कि तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार बना दिया। उसने बोला कि ये चर्च जो है ये प्रार्थना का जगह है, लेकिन तुमने इसको क्या बना दिया? व्यापार, बिजनेस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा कि हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई? तब वो उन्हें छोड़कर नगर और बाहर बतिन्या को गया और वहां रात बिताई। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने लोगों को बाहर निकाल दिया तब वहां पर उसने एक वचन बोला कि तूने दूध मुँह बच्चे से भी अपनी महिमा कराई। यानी बता रहा है कि जब यीशु मसीह वहां से निकला तो बच्चे भी यीशु की महिमा करते थे। कौन? छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे भी यीशु मसीह क्या करते थे? महिमा बोलते थे। होशाना धन्य, क्या बोलते थे? होशाना धन्य। आपने देखा होगा कई बार इसका इस्तेमाल किया गया, होशाना धन्य, होशाना धन्य। यानी बच्चे भी यीशु की महिमा कर रहे। और फरीसी यहूदी बोलते थे कि ये बच्चे से अपनी महिमा करवा रहा है, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। हालेलुया। मेरे पास मतलब जब चर्चों में बच्चों को बुलाया जाता है, कई बार जब हम कहते हैं कि बच्चों को चर्च में लेकर आइए, लोग नहीं लेकर आते। आपको लगता है कि चर्च में लेकर आएंगे, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुधर जाए, चर्च में भेजिए उसको। आपका बच्चा घर पर रहेगा, क्या करेगा? घर पर आकर भी सोकर पिक्चर देखेगा, 3 बजे तक देखेगा, 4 बजे तक देखेगा, 5 बजे देखेगा, फिर 5 बजे बाद उठेगा, फिर जाकर बकरी चलाएगा, फिर जाकर वो क्या बोलते हैं अपना काम धंधा करेगा। मतलब आपके शब्दों में समझाना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ विश्वासी हैं अपने बच्चों की चर्च में नहीं भेजते, और बाद में कहता कि वो लड़का झगड़ा करता सामने, तो गाली भी देता, कुछ भी बोल सकता। फिर आप बोलते कि पास्टर जी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करी, मेरा बच्चा बिगड़ गया। हमने कहा बिगड़ कैसे गया? बिगाड़ा आपने उसको। आपका बच्चा बिगड़ा इसलिए क्योंकि आपने उसको बिगाड़ा। आप जब चर्च में आए तो अपने साथ बच्चों को लेकर क्यों नहीं आए चर्च? आप इसकी जिम्मेदार आप। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी आप ही, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि चर्च जो स्थान है ये यहाँ पे पर लोगों को बुद्धि दी जाती है। हेलो, चर्च ये स्थान है जहाँ पे लोगों को क्या दी जाती है? बुद्धि। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की बुद्धि है। नीति वचन 4:1 में लिखा है कि बुद्धि को भी ग्रहण करो, शिक्षा को भी ग्रहण करो, बुद्धि को भी ग्रहण करो, और उसके साथ साथ समझ को भी ग्रहण करो। आप जब चर्च में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, जिम्मेदार आप होंगे। आगे चल कर बच्चा क्या करेगा उसकी जिम्मेदार आप होंगे।
बाद में ये मत कहिएगा कि ये सब मैंने बहुत कुछ किया अपने बच्चे के लिए, मैंने बहुत प्रार्थना किया कि मेरा बच्चा फिर भी बिगड़ गया। बिगड़ने की जिम्मेदार आप। ये क्योंकि चर्च इसलिए बनाया गया कि आपका बच्चे सीखे। जब मुझे याद है, जब मैं 2010 में चर्च में नहीं जाता, मैं लोगों के साथ इधर उधर घूमता। जब मुझे लोग चर्च में भेजे, मैंने बोला कहाँ मैं जा रहा। मुझे पहली बार गया मुझे अच्छा नहीं लगा, दूसरी बार गया अच्छा नहीं लगा, तीसरी बार गया अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं जब ये 2-3 बार गया तो मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब मैं वचन सुनने लगा तो मुझे कुछ अच्छा लगने लगा कि वचन होता क्या है। पढ़ने लगा, बाइबल ले लिया। मैं कभी बाइबल छूता नहीं था, मैंने बाइबल ले लिया, घर पे आके पढ़ने लगा। फिर पढ़ते पढ़ते पता इतना विश्वासी हो गया कि मतलब जहाँ जाता था वहाँ वचन नहीं बोलता। वो एक समय था जब मैं वचन को जानता नहीं था। यही मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज आप सोचते एक ही बार में वजन नहीं होगी, एक ही बार, वो धीरे धीरे बदलती, समय लगता है बदलने के लिए। जैसे कोई अगर व्यक्ति शराब पीता है तो आप उसको बोलेंगे कि शराब तो नहीं छूट जाए, अभी आया तो आप सोचते कि आज ही छूट जाए शराब, नहीं आज नहीं छूटेगी, अगली बार हो सकता है छूट जाए, अगली बार नहीं छूटेगी तो हो सकता है दूसरी बार तीसरी बार छूट जाए, लेकिन छूटने में थोड़ा सा समय दीजिए। अब आएंगे प्रार्थना करेंगे ना, बोलेंगे हमारा छूट जाए, घर में झगड़ा लड़ाई चल रहा, झगड़ा छूट जाए, कैसे छूटेगा। हालेलुया, प्रभु को समय दीजिए, प्रभु को समय दीजिए। बहुत से लोग हैं जो प्रभु को समय नहीं देते, बस खाली उनके पास पता कौन सा समय होता है, सिर्फ शाम के टाइम आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, वही समय होता है उनके पास बस। आप कभी प्रभु को समय देते हैं? बाइबल कहती है जब परमेश्वर न्याय करेगा तो ये बात पूछेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ कोई समय नहीं था, तुमने मेरे साथ कोई समय बिताया। बाइबल कहते समय बिताने का मतलब होता है, जैसे हानोक क्या था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ चलता रहा और स्वर्ग में उठा लिया गया। हानोक जिंदा स्वर्ग चला गया, मरा ही नहीं। ये लिया गया था, परमेश्वर के समय बिताया और जिंदा स्वर्ग चला गया। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ समय बिताया और कहाँ चला गया, जिंदा स्वर्ग चला गया। आप सोच सकते, अब बाकी लोग मर गए। मूसा क्या हो गया, मर गया। दाऊद क्या हो गया, मर गया। सुलेमान क्या हो गया, मर गए। सारे बहुत बुद्धिमान लोग मर गए। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो मैं बताता हूं कि बीमारी आपको टच नहीं करेगी, कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगी। कैंसर दूर की बात है, खांसी जुकाम तक नहीं होगा। लोग कहते हैं मौसम बिगड़ गया, जुकाम हो गया। हालेलुया। नहीं, जुकाम आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि आपके शरीर में क्या है, शायद आपको पता नहीं, आपके शरीर में परमेश्वर का जीवन है। क्या है? और परमेश्वर का जीवन दवा नहीं, खाली ये ठीक हो गया फिर बुखार हो गया। परमेश्वर का जीवन वो है जिसके अंदर रहने से बाहर की चीजें अंदर नहीं आ सकती। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो बुखार होता है वो बाहर से आता है, अंदर नहीं होता, वो बाहर से आता है। क्योंकि जब बाहर का तापमान ज्यादा हो जाता है तो अंदर क्या होता है, अंदर का जो तापमान कम हो जाता है तो बाहर का तापमान प्रेशर बनाता है। इसकी वजह से मौसम गड़बड़ी होता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। हालेलुया। इसी चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अंदर कौन सा तापमान है। परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा का तापमान आपके अंदर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैंने कई लोगों को देखा कि सर्प जब काट लेता है तो क्यों बच जाते हैं, क्योंकि सर्प के अंदर जो जहर होता है वो इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना हार्ड होता है कि उस शरीर में जाने के बाद खून जो होता है वो भी काला बना देता है। इसीलिए कहते हैं कि लोहार किसको काटता है, लोहे काटता है। इसीलिए सर्प का जहर सर्प के जहर को मारता है। जो जहर होता है, पता जो सुई लगाए जाते हैं हॉस्पिटलों में, जब किसी को सर्प काटता है तो वो क्या होता है, सुई जो होती है वो भी जहर होता है। वो किसका जहर होता है, कोबरा का जहर होता है। एक जहर आपके शरीर में इस तरह में डाला, दूसरा जहर और डाला जाता है, उसके तगड़ा जहर डाला जाता है, जिसे कहते हैं कि लोहार लोहे काटता है। उसी तरह से जहर को मिटाता है, खत्म करता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या रही, भरे रही है हमेशा अंदर। और कैसे भरे रहेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, चर्च में आएंगे, तब भरे रहेंगे। थोड़ी मोड़ी एक दिन 2 दिन आए ऐसे थोड़ी होता, कभी कभी आते हैं ऐसे थोड़ी होता। रेगुलर आइए। यीशु मसीह जिंदगी में कभी बीमार हुआ, कोई बता सकता नहीं, उसने कभी बीमारी नहीं हुआ। रिकॉर्ड इस दुनिया में बहुत से लोग आए बीमार हो गए, किसी को चोट लग गई, फोड़ा हो गया, किसी के शरीर में फुंसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बीमार हुआ। और यही दुनिया में रहा जैसे हम रहते और आप रहते। हवा चल रही थी, मौसम बदल रहा था, ठंडी गर्मी का भी मौसम आता था। कभी आपने सुना कि उसका नाक बह रहा था? किसी ने कहा कि यीशु मसीह की नाक बह रही थी, उसको बुखार हो गया, जुकाम हो गया। और आपने कभी सुना कि यीशु मसीह सो रहा था तो पतरस आकर मलहम पट्टी कर रहा था यीशु मसीह की, और उसने कहा कि प्रभु आज नहीं जाएगा क्योंकि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। हालेलुया। कहीं नहीं लिखा भाई कि यीशु मसीह की तबीयत खराब थी तो पतरस मलहम पट्टी कर रहा, यूहन्ना मलहम पट्टी कर रहा था, कहीं नहीं लिखा। जो भी लिखा है तो यहाँ पर सिर्फ लिखा कि यीशु मसीह ने दूसरों को क्या कर रहा था, चंगा कर रहा था। वो जहां जाता था क्या करता था, चंगा करता था।
ये नहीं कि जगह चंगाई ले रहे खुद बीमार हो गए। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? ये जीवन, ये परमेश्वर का जीवन, यही जीवन हम बताना चाहते हैं कि यही जीवन जो परमेश्वर के पास है वही जीवन हमें भी जीना, वही जीवन हमें भी दिया गया और आपको भी दिया गया। हालेलुया। क्या वो जीवन जी रहे हैं? कहाँ से जिएंगे? बहुत अच्छी नींद तो आ रही है आपको। वचन जब शुरू हो जाता तो नींद भी शुरू हो जाती है। अच्छा